एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। उसके 3 लड़के थे। उसके पास काफ़ी धन दौलत था। बड़े बेटे का नाम अनिल, बीच वाले बेटे का नाम सुनील था जो बचपन से अंधा था, और सबसे छोटे बेटे का नाम श्याम था। बड़े बेटे और छोटे बेटे का शादी हो चुका था, लेकिन बीच वाले बेटा अभी तक कुंवारा था क्योंकि वो अंधा था। उसके पिताजी बहुत प्रयास किया उसका भी शादी करने का, लेकिन अंधा होने की वजह से शादी करने से इनकार कर देता था। धीरे धीरे सुनील जो अंधा था उसका उम्र बढ़ता गया। उतने समय में बड़े वाले बेटा अनिल को 2 बच्चा और श्याम को 1 बच्चा हो गया। अनिल थोड़ा छिछोरे टाइप का आदमी था। उसको अपना बीवी पसंद नहीं था क्योंकि वो थोड़ी श्यामली थी और चेहरा भी उतना ठीक नहीं था। लेकिन मोहन अपने बेटे को कुंवारे देख बहुत दुखी रहता था। वो लड़की वाले को पैसा देकर भी शादी करने को कहता तो शादी से मना कर देता था। एक दिन एक गरीब आदमी उसके घर आया और बोला, मोहन जी, मैं अपने बेटी का शादी आपके बेटे सुनील के साथ करना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही मोहन की खुशी का ठिकाना न रहा। वो तुरंत उस आदमी को अपने सोफे पर बैठाया और आगे की बातें करने लगा। अपने छोटे बेटे श्याम को बोला, पानी लेकर आओ और चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। लड़की की पिता भी बहुत खुश था। मोहन की व्यवहार देखकर मन ही मन सोचने लगा, दामाद अंधा है तो क्या हुआ, लेकिन मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। मोहन जी ने अपने बेटे की शादी करने के लिए लड़की के पिता को 5 लाख रुपया दिया और अपने बेटे की शादी करके दुल्हन को घर ले आया। लड़की बहुत सुंदर थी, गोरा रंग, गठीला बदन और साड़ी में तो मानो एक परी लग रही थी। लड़की भी खुश थी कि मेरा भी शादी एक अच्छे परिवार में हो गया और मेरे पिताजी को भी कुछ पैसा मिल गया जिससे उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। लड़की का नाम था दीपा। मोहन जी उसका बहुत ख्याल रखता था क्योंकि उसके पति अंधा था, तो इसलिए मोहन चाहता था कि दीपा को कभी ऐसा न लगे कि पति अंधा है तो मुझे कोई ध्यान नहीं रखता है। मोहन के बड़े बेटा अनिल जब से दीपा को देखा था तब से उसके मन में उसे पाने की लालसा रहा था। अनिल हमेशा दीपा को चोरी छुपे देखता रहता था। अपने भाई के अंधेपन का फ़ायदा उठाना चाहता था। रिश्ते में बड़े होने के कारण उसे चांस मारने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन अनिल बाज कहाँ आने वाला था। वो दीपा को अपने ओर आकर्षित करना चाहता था। वो दीपा को बताना चाहता था कि मैं उसे पसंद करता हूँ। दीपा अनिल के तरफ नहीं देखती थी, लेकिन जब अब अनिल बिल्कुल दीपा ऊपर ध्यान रखने लगा था। दीपा कब क्या करती है वो हमेशा उसको देखता रहता था। एक दिन दीपा बाथरूम में कपड़े उतार कर नहा रही थी। तभी अनिल ने सोचा कि क्यों ना अभी दीपा के सामने जाया जाए और उसको ऐसे बिना कपड़ों के देख भी लूँगा। अनिल बाथरूम में घुस जाता है। दीपा एकदम से शर्मा जाती है और अनिल सॉरी बोलकर बाहर हो जाता है। ऐसे दीपा को देखकर अनिल अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उसके मन में हमेशा एक बात चल रहा था कि दीपा कब अपने आप को मुझको सौंप देगी। जब भी कभी अनिल बाहर जाता तो दीपा के लिए अच्छे कपड़े और खाने पीने का सामान लाता रहता था। मोहन भी सोचता था कि भाई अंधा है इसलिए अपने छोटे बहू का ध्यान रखता है। मोहन को क्या पता था कि वो दीपा को अपने तरफ खींच रहा है। अब दीपा को देखकर अनिल का धैर्य का बांध टूटा जा रहा था। दीपा भी अब अनिल को नोटिस करने लगी थी और सोचने लगी थी कि अनिल उसे चाहता है। दीपा को सुनील पसंद नहीं था। इतनी खूबसूरत लड़की को अंधा पति मिल जाए तो कौन अपने पति को पसंद करेगी, लेकिन मजबूर होकर और अपने पिता की गरीबी देखकर शादी कर लिया। जब दीपा समझ गया कि अनिल उसको चाहता है तो अब दीपा भी अनिल को देखकर अपना रिएक्शन देने लगी। अनिल को अब रास्ता बिल्कुल साफ दिखने लगा। उसके मन में लड्डू फूटने लगा। अब दीपा भी अपने तरफ से हाथ दिखाने के लिए अनिल जो साड़ी उसे लाकर देता था वही साड़ी पहनकर अनिल के सामने जाने लगी। अनिल एक दिन फिर से उसे नई साड़ी लाकर दिया। अगले दिन दीपा वही साड़ी पहनी। अनिल उसके पास जाकर बोला कि आप इस साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। दीपा भी बोल दिया कि आप भी हमें अच्छे लगते हैं। दोनों ने उसी वक्त अपने प्यार का इजहार कर दिया। अनिल बहुत खुश था। अब वो दीपा की खूबसूरती को पाना चाहता था। दोनों चोरी छुप के मिलने लगे।
जब रात होती तो अनिल अपने पत्नी को बहाना बनाकर छत पे आ जाता। उधर दीपा जानती थी कि सुनील तो अंधा है, उसे क्या मालूम है कि मैं कहाँ हूँ। दोनों छत पर जाकर रोमांस करने लगा। दोनों का दिन रात काफ़ी अच्छे से बीतने लगे। अब अनिल दीपा के रूम में भी आ जाता था। जब सुनील सो जाता था तो दीपा अनिल को फ़ोन करके अपने कमरे में बुला लेती थी। एक तरफ उसका अंधा पति और दूसरी तरफ अनिल रहता था। दोनों रात भर मज़े करते थे। यही सिलसिला काफ़ी दिनों तक चला। एक दिन दीपा बोली, अनिल, अगर ये बात घर में सबको मालूम होगा तो क्या होगा? तब अनिल ने कहा, हम शादी कर लेंगे। जब रात को डेली अनिल कमरे में आने लगा तो एक रात सुनील को शक हो गया कि रात को कोई मेरे कमरे में आता है। एक रात सुनील जल्दी सोने का नाटक किया और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा रहा। दीपा को लगी कि सुनील सो गया है। वो अनिल को फ़ोन करके अपने कमरे में बुला लिया और दोनों रोमांस करने लगा। सुनील सब सुन रहा था। सुनील सोचा, अगर मैं कल किसी को बताऊंगा तो कोई मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा क्योंकि मैं अंधा हूँ। अब वो करे तो करे क्या? सुनील अपने पिताजी मोहन को सारी बातें बताया। पहले तो मोहन को भी विश्वास नहीं हुआ। सुनील को गाली देने लगा, लेकिन सुनील के बार बार कहने पर उसके पिता मोहन ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं आज रात में छुप कर देखूंगा कि कौन तुम्हारे कमरे में जाता है। तुम शांत रहना। सुनील ने कहा, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आज रात देख लेना। वैसा ही हुआ। सुनील खाना खाकर अपने कमरे में सोने का नाटक करने लगा। उसका पिता घात लगाए उसके कमरे पर नज़र रखने लगा। जैसे ही सब सोया, थोड़ी देर बाद अपने बड़े बेटे अनिल को सुनील के कमरे में जाते देखकर मोहन का तो होश उड़ गया। मोहन सोचने लगा, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जो हुआ उसके आंखों के सामने हुआ, वो भी तो सच था। जैसे अनिल सुनील के बेडरूम में गया, वैसे ही मोहन सबसे पहले अनिल की पत्नी को उठाया और उसे सारी बातें बताया। फिर दोनों सुनील के कमरे में गया। वहाँ का नज़ारा देखकर दोनों दंग रह गए। दीपा और अनिल एक दूसरे से लिपटा हुआ था और वहीं बगल में सुनील सोया हुआ था। मोहन और अनिल की पत्नी पहले तो अनिल को बहुत पीटा, फिर कमरे से बाहर निकाला। अनिल से पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हारे रिश्ते का ये तुम समझ नहीं रहे हो? तुम्हारे रिश्ते क्या है ये तुम नहीं समझे? अनिल कहने लगा कि मैं दीपा से प्यार करता हूँ, मुझे अपनी पत्नी पसंद नहीं है। दीपा भी यही बात कहने लगी कि मैं अनिल के बिना नहीं जी सकती। मोहन ने फैसला किया कि अगर तुम दोनों को एक साथ रहना है तो मेरे घर ज़मीन जायदाद पर कोई हक नहीं होगा। तुम मेरे लिए मर गए हो। तब भी अनिल और दीपा नहीं मानी। बाद में मोहन पंचायत करवाया और दोनों को अपने जायदाद से बेदखल कर दिया। अब मोहन अपनी बड़ी बहू और सुनील श्याम के साथ रहने लगा। दीपा और अनिल घर छोड़कर शहर चले गए और वहीं अपना जीवन यापन करने लगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का कहानी? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।